दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 जनवरी सन 2025। दोस्तों, बासमती चावल में भारत का स्थान अव्वल माना जाता है, लेकिन भारतीय चावल के एक्सपोर्ट पर बड़े संकट के बादल गहरा रहे हैं। इसमें ईरानी करेंसी रियाल का पतन और भारतीय बासमती चावल की खुशबू पर मंदी का ग्रहण लग गया है। बंदरगाहों पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का चावल फंस गया है और इसका वजह ईरान की खाली तिजोरी ने रोकी बासमती की रफ्तार। दोस्तों, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है, भारतीय कृषि निर्यात के लिए साल 2026 का शुरुआती साल यानी शुरुआती महीना एक बड़ी चुनौती के साथ गुजर रहा है। भारत के सबसे पारंपरिक और बड़े बासमती चावल के खरीदारों में से एक ईरान गहरे आर्थिक और मुद्रा यानी करेंसी क्राइसिस में फंस गया है। इसका सीधा असर भारत के बासमती निर्यात पर पड़ रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का व्यापार अधर-झूल में हो गया है। एक ताज़ा जानकारी के अनुसार लगभग 2 लाख मैट्रिक टन बासमती चावल, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक है, वर्तमान में भारतीय बंदरगाहों पर फंस गया है। निर्यातकों ने ईरान के असुरक्षित भुगतान और ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए नया माल भेजने पर रुकावट की है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ईरान की करेंसी रियाल अमेरिकी प्रतिबंध और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण अपने अब तक के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुले बाजार में रियाल की कीमत 1,31,000 प्रति डॉलर दिसंबर 2025 के अंत तक पार हो गई थी, जबकि कुछ समय ये 90,000 रुपये के स्तर पर थी और महंगाई अनाप शनाप स्तर पर ईरान में देखी जा रही है। साथ साथ जनवरी 2026 की शुरुआत में ईरान के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि सरकार यानी ईरान सरकार अब खाद्य आयात के लिए दिए जाने वाली रियायती विदेशी मुद्रा 28,500 रियाल की दर को बंद कर रही है। इसका असर यह है कि ईरानी खरीदारों को चावल आयात करने के लिए मार्केट रेट पर डॉलर खरीदने होंगे, जिससे भारतीय बासमती वहां के आम उपभोक्ताओं के लिए 4 से 5 गुना महंगा हो गया है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि ईरान के अंदर अमेरिका के बढ़ते रिस्ट्रिक्शंस के कारण ईरान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है और यही वजह है कि ईरान, जो भारत का एक ज़माने में बासमती का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता था, अब वो उस स्तर पे नहीं रहा है। लगभग जो भारतीय चावल के 5 सबसे बड़े आयातक देश सऊदी अरबिया है, जो 10,190 करोड़ का आयात करता है, इराक 7,202 करोड़ का, ईरान 6,374 करोड़ का करता है, संयुक्त राज्य अमीरात 3,090 करोड़ और यमन 3,088 करोड़ का चावल बासमती चावल भारत से आयात करता है। ईरान, जो कभी भारत का नंबर 1 खरीदार हुआ करता था, लेकिन रियाल की गिरती कीमतें और डॉलर की कमी की वजह से उसके आयात में गिरावट देखी जा रही है। गौरतलब है कि अब सऊदी अरबिया का दबदबा आयातक देशों में सबसे अव्वल आ गया है। ईरान में मुद्रा यानी करेंसी और इकोनॉमिक प्रेशर बना हुआ है और सितंबर 2025 तक खुले बाजार में रियाल की कीमत यानी ईरानी करेंसी कीमत 1,38,000 रियाल प्रति डॉलर को पहुंच गई थी। जहां तक महंगाई यानी इन्फ्लेशन की बात करें तो ईरान में महंगाई दर लगभग 41.6% से 50% के बीच बनी हुई है। साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट ईरान का 2026 के लिए लगभग $7.5 बिलियन जीडीपी का 2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा सा कम है। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तक न पहुंचने के कारण ईरान का फॉरेन करेंसी रिजर्व का भंडार का बड़ा हिस्सा उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथ साथ 2024-25 में ऊर्जा संकट और युद्ध स्थितियों ने ईरान के राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। साथ साथ मुद्रा की वैल्यू गिरने से सरकार को खाद्य आयात पर सब्सिडी खत्म करनी पड़ी है, जिससे घरेलू बाजार के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। कागज़ यानी अनऑफिशियली या ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली ईरान के पास लगभग $33 बिलियन से अधिक का भंडार कागज़ पर है,
लेकिन वास्तविकता के अंदर उसके पास मात्र 10 से 11 बिलियन डॉलर ही संसाधन के रूप में बचे हुए हैं और वो बाकी पैसा उसका अवेलेबल नहीं है, रोक के वजह से, रिस्ट्रिक्शंस के वजह से। गौरतलब है कि थिंक टैंक स्टीवनसन सेंटर जुलाई 2025 की बात माने तो ये ईरान का विदेशी मुद्रा भंडार 10 बिलियन डॉलर से भी कम हो सकता है। नेशनल डेवलपमेंट फंड एनडीएफ ईरान के इस फंड को अब तक लगभग 160 से 170 डॉलर जमा किए थे, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इसमें अधिकांश लगभग 100 बिलियन डॉलर खर्च किया जा चुका है और केवल 10 से 11 बिलियन डॉलर ही उपलब्ध है, ये माना जा रहा है। गौरतलब है कि ऐसी स्थिति के अंदर ईरान का पेमेंट बुरी तरह से परेशान हो रहा है और यही वजह है कि अब ईरान को जो निर्यात होता है उसमें पेमेंट की सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ईरान एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहां तक एक तरफ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सौदे हो रहे हैं तो दूसरी ओर पेमेंट को लेकर गंभीर संकट बना हुआ है। भारत और ईरान के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौता चाबहार बंदरगाह के संचालन को लेकर है। अनुबंध में भारत ने सन 2024 में ईरान के साथ 10 साल के लिए औपचारिक समझौता किया था, जिसके तहत भारतीय कंपनी IPGL शाहिद बेहश्ती टर्मिनल का संचालन कर रही है। ताज़ा स्थिति यह है कि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए भारत को अप्रैल 2026 तक 6 महीने की विशेष छूट यानी वेवर प्रदान की है और इसका मतलब यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत इस बंदरगाह पर अपना काम जारी रख सकता है और ये भारत के लिए मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने का मुख्य द्वार माना जाता है। ईरान पे प्रतिबंधों के कारण डॉलर में व्यापार करना संभव नहीं है, इसलिए भारत और ईरान ने वैकल्पिक क्योंकि भारत और ईरान के अंदर डॉलर में व्यापार नहीं हो रहा है तो ईरान और भारत ने वैकल्पिक रास्तों की भी चर्चा है। रुपया यानी भारतीय रुपया और ईरानी करेंसी रियाल के बीच व्यापार, दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान के पास भारतीय रुपये का भंडार कम होने और ईरान की मुद्रा रियाल के अत्यधिक गिरने के कारण यह सिस्टम पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। दूसरा है बार्टर से एग्रीमेंट, यानी पहले भारत ईरान से तेल लेकर बदले में चावल और दवाइयाँ बेचता था, लेकिन भारत द्वारा ईरानी तेल का आयात पूरी तरह से बंद करने के बाद ये सिस्टम रुक गया है। यही वजह है कि भारत के चावल निर्यातकों के लिए ये बड़ा भारी संकट हो गया है। देखना है कि आगे अब क्या होगा, लेकिन अभी तो भारतीय चावल निर्यातकों के लिए ये एक बड़ी समस्या का रूप माना जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? इसका असर भारतीय बासमती चावल के भावों पर पड़ेगा? क्या भारतीय चावल के दाम घरेलू बाजार में गिर सकते हैं? अपनी राय अवश्य लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।